सिंद्रावती कहे ओलखो आधार, तारतम जीव सो करो विचार, सुफल फेरो थाए संसार, वली वली नहीं आवे आवार, वली वली नहीं आवे आवार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रकरण 32 चौपाई नंबर चौपाई 961 पूरा हुआ है। आज प्रारंभ हो रहा है प्रकरण 33 और प्रकरण का हेडिंग है श्री भागवतानुसार। प्रकाश गुजराती प्रकरण 33 और प्रकरण का शीर्षक है, हेडिंग है श्री भागवतानुसार। तो पहले सुंदर सार जी 32 चौपाई और 33 चौपाई जब कनेक्टेड सूत्र हम जो देखते हैं सूत्र चौपाई, जबकि 25 एंडिंग हो रहा है और 32 का 25 नंबर चौपाई एंडिंग है। तो कह रहे हैं इंद्रावती कहे ओलखो आधार कि अब हम अभी तक जिस तरह से आ रहे हैं और आगे भी मजल है, तो बोल रहे हैं कि सबका सार यही है कि हमें आधार को पहचान करना है। ओलखो आधार, ब्रह्म का पहचान करो, आधार परब्रह्म परमात्मा को पहचान करो। प्रसंग ये चल रहा है और ये भी कहा कि तो के पहचान, ब्रह्म पहचान के विषय में अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया है, तो क्या संसार में ब्रह्म पहचान नहीं हुआ? बोले अभी तक हुआ है, नो डाउट, लेकिन उस ब्रह्म खोज में तारतम नहीं है, बिना तारतम का खोज है। इसलिए क्या कहा? ओलखो आधार, तारतम जीवस्व करो विचार। एक तो अंतरात्मा से खोजनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तारतम के साथ खोजना चाहिए। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। उसके बाद ही सुफल फेरो थाए संसार, उसके बाद ही संसार भवसागर का फेरा सफल हो जाएगा। उसके लिए कुछ समय पाबंदी है कि कब से कब धनी पहचानने और तारतम में डूबना है और कब तारतम का विवेचन से ब्रह्म खोजना है। उसके लिए कुछ समय लिमिटेशन है। बोले नहीं, वली वली नहीं आए बार, ये बार बार ये समय नहीं आएगा, ये अवसर है, ये मौका है, तो अभी ढूंढ लो, अभी पता लगा लो, तारतम का अवसर आया है। अच्छा, तो फिर तारतम द्वारा जीवसों करो विचार, किसके ऊपर विचार करें? धनी ने कहा है विचार विचार विचारे वेदे सकल संधान करके कहा है, तो किस ऊपर विचार करें? बहुत सारा ऐसा विषय है जिसके ऊपर विचार किया जाए। उसमें से एक धनी ने लिया तुरंत 33 नंबर चौपाई में विचार शब्द आया 32 में, और 33 में विचार करने के विषय आया श्री भागवत का सार के ऊपर विचार करो। विचार का टॉपिक बहुत है, शास्त्र वेद उपनिषद। तो श्री भागवतन सार के ऊपर विचार किया जाए तो बिना तारतम ही शास्त्रकारों ने, त्यागी सन्यासी मुनियों ने, ऋषियों ने विचार किया है क्या? बहुत विचार करके बहुत विचार किए हैं। अच्छा, तो आइए सुंदर सार जी श्रीमद् भागवत का सार टॉपिक में क्या क्या विचार, किसके ऊपर विचार करना। स्वयं चौपाई ज़्यादा नहीं है, 29 चौपाई का प्रकरण है, लगेगा 29 दिन भी लग सकता है अब ये प्रकरण पूरा करने में तो, लेकिन आज से प्रारंभ हो रहा है। सांवलो साथ कहूँ विचार, फलवस्त जे आपनो सार, ते जोईने आओ घरे, रखे अमल तमने अति चढ़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सांवलो साथ कहूँ विचार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सांभलो, सुनो। सुंदर सा ये तालीम सत्र है, ये कोई वाणी चर्चा और कोई मतलब इस तरह से कथा चर्चा साप्ताहिक कार्यक्रम ऐसा नहीं है। ये हमारा
2019 से हमने प्रारंभ किया है। ये 2019 का दिसंबर 12 तारीख से शुरू हुआ है, तो दिसंबर 12 तो 19 से पूरा हो ही गई, चलो मानो। और 20, 21 पूरी 2 साल, और 22 का भी आज अक्टूबर 28 तारीख है, तो जुलाई में आधा तो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 2 साल 9 महीना से ये हमारा तालीम सत्र चल रहा है। अभी तक ने हमने वितक पूरा की, और तारतम्यवाणी में किरंतन ग्रंथ जो 21 चौपाई वो पूरा की। तो आप जो श्रोता हैं ऑनलाइन के, बहुत समय से आप जुड़े हुए हैं, और डोमेस्टिक तालीम केंद्र है ये। घर में बैठे बैठे आपने इस चीज़ को, एक एक चौपाई को मनन कर चुके हैं। मार्फत सागर जैसे ग्रंथ पूरा किए, किरंतन, और उसमें से अभी सुबह का सत्र में सागर ग्रंथ, और अभी शाम के इस बैठक में प्रकाश गुजराती का भी अब किनारा लग रहा है। तो इसका मतलब आपके मन मस्तिष्क में महामती प्राणनाथ जी ने बहुत कुछ कह चुके हैं। इसीलिए फिर कह रहे हैं, सांभलो साथ कहूँ विचार, है ना। 25 नंबर चौपाई में तारतम्य जिसमें करो विचार करके एंडिंग हुआ था। अब 33 नंबर चौपाई में विचार शब्द से शुरू हो रहा है। इसलिए दोनों प्रकरण को कनेक्शन देखिए। सांभलो, सुनो सुंदर साथ जी कहूँ विचार। मैं एक विचार आपके मस्तिष्क में रख रहा हूँ जो आपको विचार करने में सरल पड़े। फलवस्त जो आपनुसार, हमारा तारतम्य कहानी का जो सार चीज है, जो ये टॉपिक है भागवत अनुसार, बोले आपनुसार यानी आत्मीय खुराक का फल वस्तु, रिजल्ट आपनुसार, हमारी आत्मीय कथा का सार चीज के विषय में विचार करने जा रहे हैं। तो भागवत सुनने का फल क्या है? फलवस्त, भागवत के ऊपर विचार करने से क्या फल मिलता है, क्या वस्तु मिलता है, उसके ऊपर विचार करने। तो आगे क्या कहा फिर? ते जोईने, उसको देख करके आओ घरे, उसको देख करके घर आओ। सुंदर साधु जी विचारणीय है बात, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंद्रावती का ओलखो आधार मालिक परमात्मा को पहचान करो। पहचान करने के लिए तारतम को यूज करो, तारतम के शरण में आ जाओ, उसके बाद तारतम्य विचार करो। अच्छा, तो इसका मतलब बिना तारतम बहुत विचार हुआ है। हाँ, बिना तारतम तो बहुत विचार हुआ है। वेद शास्त्र उपनिषद के ऊपर विचार करके इतने बड़े बड़े वॉल्यूम लिखे गए। तो बिना तारतम भी विचार करने पर श्रीमद् भागवत सार प्राप्त हुआ है। बिना तारतम विचार करने पर भी भागवत का भी सार 10वें स्कंद हुआ है। 10वें स्कंद का सार ही 35 अध्याय हुआ है, जो बिना तारतम ही विचार हुआ है। इसीलिए वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस, प्राचार्य महेंद्र महाराज बार बार कहता है। जहाँ शास्त्र खत्म हो जाता है वहाँ से तारतम शुरू हो जाता है। इसीलिए अब शास्त्रों के सार के ऊपर तारतम का विचार करना है। तारतम उसके ऊपर विचार करेगा, फल क्या मिलेगा? सुफल फेरो थाए संसार, यही है फलवस्था। फलवस्था यानी सार, सार का भी सार, फल का रस। फलवस्था मतलब फल का भी रस, क्योंकि वेदों ने भागवत को एक फल, सबका फल भागवत माना है। और भागवत कहता है कि भागवत का फल रस श्री कृष्ण लीला है।
श्री कृष्ण लीला का 3 भेद है, द्वारिका भेद है, मथुरा भेद और ब्रजरास भेद है। तो यही भागवत का सार आ रहा है। वो हम तो रोज सुनते ही हैं इस चीज़ को, है कि नहीं, लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी के चौपाई पर हम कैसे सुनते हैं, कैसे मनन करते हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए मुखा का पुराण नहीं सुना रहे हैं। चौपाई आगे क्या कर रही है, चौपाई आगे क्या कह रही है उसको देखते हैं। सांवलो सात कहो विचार, धनी स्वयं बोल रहे हैं। और सांवलो साथ बोले हैं सुंदर साथ जी, ध्यान देना है। अगर गीता आप पढ़ोगे ना तो गीता में सुनो अर्जुन महाबाहो कुंती पुत्रा, इस तरह संबोधन किया है। श्रीमद् भागवत तो देखेंगे तो सुनो परीक्षित, सुखदेव वाचा, परीक्षित को संबोधन करते हैं। और तारतम्य वाणी किसको संबोधन कर रहे हैं, सुंदर साथ जी को। अर्जुन को संबोधन करके गीता आई, गीता का ज्ञान आया, विश्व के लिए हो गया। परीक्षित को संबोधन करके श्रीमद् भागवत सुखदेव ने कहा, विश्व के लिए हो गया। अवतारतम वाणी का तो लक्ष्य ही है सुख शीतल करूं संसार। तो पूरा संसार का सुख, आनंद, मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान किसको संबोधन कर रहे हैं, सुंदर साथ को संबोधन करते हुए ये ज्ञान विश्व के लिए आया है। ते जोई ने इन तारतम को अच्छे तरह से देख करके विचार करके, उसमें भी ये टॉपिक श्रीमद् भागवत के ऊपर विचार करके आप क्या करो, आओ घरे, आप अपने घर आना। रखे अमल तमने अति चढ़े, रखे मतलब मत, डू नॉट, अमल मतलब स्वाद, माया का स्वाद, तमने तुमको अति चढ़े, इसका मतलब न चढ़े। मत स्वाद आपको अति चढ़े, कहने का मतलब सुंदर साथ जी, राणा जी बोल रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, शायद आपको माया का स्वाद इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने परम धाम को देखा नहीं, परम धाम को जाना नहीं, परम धाम को समझा नहीं। परम धाम को इसलिए आपने नहीं समझा होगा क्योंकि आपने शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत को नहीं समझे होंगे। श्रीमद् भागवत को आपने नहीं समझे होंगे शायद क्योंकि आपने तारतम्य के द्वारा विचार नहीं किए होंगे। रिवर्स में जा रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब आओ, अब आपको तारतम्य आ गया है। तारतम्य से आपने, जैसे ये प्रकाश गुजराती है, सदगुरु महाराज का सारा विवेचन इसी में है। और आगे बहुत वेदों का कोहरा और बैराट का कोहरा, इस तरह से बहुत टॉपिक है, तो सभी को विचार करना ही है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर विचार करने को कहा है जो श्रीमद् भागवत का सार टॉपिक है। बोले रखे अमल तमने अति चढ़े, माया का स्वाद आगे न बढ़े। माया का स्वाद, हाँ, अंतिमति सो गति, ये तो माया का स्वाद है। माया का स्वाद बढ़ने से क्या होता है, तुम्हारा माया तो कभी पूरी होती नहीं, माया की इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं, और इच्छा से क्या होता है, अंतिमति सो गति हो जाती है। जैसे तुम्हारा 84 का चक्कर न बढ़े, कहने का मतलब ते जो इन्हें आवे घरे। अब आपका जन्म ये अंतिम जन्म हो, आपकी यात्रा ये अंतिम यात्रा हो। मरा मरा सब कोई जात है, चाहे मोमिन मौत फर्क, जन्मा और मरा और ये तो धरती का नियम है। लेकिन हे सुंदर साथ जे परम धाम से ब्रह्मात्माएं, आपका भी संसार दुख का झंझट आगे न बढ़े, इसीलिए मैं ये टॉपिक आगे लेके आया हूं। रखे अमल तमने अति चढ़े, माया का स्वाद आपको आगे न बढ़े। तो माया का स्वाद क्या होता है ना? माया का स्वाद क्या है जो अनुभव कर रहे हैं, बस पूछो कि ब्रह्म का स्वाद क्या होता है वो बताइए। माया ब्रह्म का स्वाद, जो माया का स्वाद नहीं हो, ब्रह्म का स्वाद। अब घी का स्वाद क्या होता है?
बताए कोई? तो तारतम वाणी का अध्ययन मनन निधि ध्यान द्वारा जो प्राप्त होता है वही ब्रह्म का स्वाद है। घी का स्वाद बता नहीं सकते, इसी तरह ब्रह्म का स्वाद भी तारतम ही बता पाएगा, तारतम के संगत से। आइए चौपाई नंबर 1 में धनी ने भूमिका की तरह रखा, और चौपाई नंबर 2 में कह रहे हैं ये अमलतन मोटो विस्तार ते नेठ नव जो निर्धार राश्यम जी। ये अमलतनो, ये माया का जो स्वाद है, ये मोटो विस्तार, ये बहुत मोटो मतलब एकदम विशाल विस्तार है इसका। इसी को तो मोह सागर, इसी को तो ब्रह्म को बोला है, जन्म मरण का विस्तार, माया का अमल, बहुत मोटो विस्तार। ये कहाँ से शुरू होके कहाँ एंडिंग हुआ है किसी को पता ही नहीं चलता। ये अमल तनो मोटो विस्तार जे नेठ, नेठ का शब्दार्थ निश्चय ही, नव जो निर्धार, नहीं दिखाई देता है इसका किनारा कि कितना विस्तार है। तो कुछ एंडिंग है ही नहीं, है लेकिन बिना तारतम इसका कोई विस्तार है नहीं। बिना तारतम इसका विस्तार को पता नहीं लगता, लेकिन तारतम से इसका किनारा पता लगता है, इसीलिए भूमिका बना रहे हैं। ये अमलतन मोटो विस्तार जे नेठ नव जो निर्धार, ये ने ते नेठ निश्चय नव जो निर्धार, ये देखने योग्य नहीं है, निश्चयी बात है। ये माया का इतना विस्तार है, माया का स्वाद देखिए, सिंपल अर्थ, माया का स्वाद मतलब सिंपल अर्थ। गुरु जी मंगलदास जी ने बहुत नज़दीक से समझा है। हमने ना माया करके बहुत विशाल ऐसा रूप समझे, एकदम जैसे आपको ये 50 केजी चावल, आप भात बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए 50 केजी चावल डालिए, भात बना कि नहीं बना करके 50 केजी में कितने चावल होंगे, लेकिन एक ही चावल को उठा करके ऐसा करते तो हाँ पक गया करके बताए कि नहीं। ऐसे माया का भवसागर विस्तार जो बोले ना, वास्तव में प्राण जी ने कहा है, ये कान 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण हमारे अंदर जो है ना, वही ही उसे विराट मैक्रोकॉस्म, संसार का मैक्रोकॉस्म है। इसलिए जिन्होंने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा है, इसलिए माया का स्वाद नज़दीक से देखना हो ना, माया का स्वाद नज़दीक कैसा है, माया का स्वाद नज़दीक से देखना। अब भी ऑनलाइन क्लास हो रहा है, आप अपने कमरा में बैठ करके सुन रहे होंगे, और बगल वाले रूम में ताश खेल रहा होगा, जुआ खेल रहा होगा कोई, या गांव में कहीं भी। बस अब हमारा खेलते खेलते जैसे ऑनलाइन क्लास के कारण यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मुझे भी वो दिवाली का आसपास है ना, दिवाली का रंग अभी तक नहीं उतरा होगा। भाई दूज कब है, कब था, कल था। तो कल जुआ खेले थे ना, अरे भाई दूज है आज, साल में एक बार करने से क्या होता है, करके बैठे थे ना, वही है माया का स्वाद। क्यों इतना दूर जाते? गुरु जी मंगलदास जी ने कहा तुम चाय नहीं छोड़ सकते हो तो संसार छोड़ करके परम धाम कैसे जाओगे, कहा। किसी को मिर्ची नहीं छोड़ती, किसी को चाय नहीं छोड़ता, किसी को सब्जी में एक दिन नमक कम होता है, नमक नहीं, चेहरा हेर्नुपर्छ, बाफ रे, एक दिन नुन कम्ती भयो सब्जीमा भने चेहरा, अब ये भी नरक से आए जैसे बनाते हैं। ये क्या है? यही है स्वाद। इसलिए छोटे रूप में देखना सुंदर सा, हमें इन गुण अंग इंद्रियों के स्वाद के कारण आत्मा स्वाद से दूर हो गए, बस इतना ही तो है। यही जगह में कोई सुंदर स्वाद को पता ही नहीं चलता, आत्मानंद में विरम रहते हैं। यही गुण अंग इंद्र जब आत्मानंद में डूब जाता है तो क्या खाए क्या नहीं खाए क्या पता भी नहीं चलता। उनको तो 2-3 बार पूछना पड़ता है, नमक कैसा, नमक
सब राज्य का है, हम तो पेट भरने से सवाल है, भर ले भूख। तो इसी जगह में क्या है, स्वाद के बिना खाए ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन संसार के धंधा से स्वाद बीन होकर के खाना और ब्रह्मानंद रस में डूब करके बिना स्वाद खाना, वो प्रसाद का काम है और ये विष का काम है। उसमें फर्क है। जो विरही, जो एक परमात्मा का दास, परमात्मा का सुहागिन, जब कोई भी भोजन ग्रहण करता है तो राज्य को समझ करके, राज्य को प्रसाद समझ के खाता है, उसको वो प्रसाद ही प्रसाद, आनंद ही आनंद आता है। वो ये मिठाई है खटाई वाला में ध्यान नहीं देता है। तो गुणांग इंद्रियों का नज़दीक से हम देखेंगे तो इन गुणांग इंद्रियों माया में किस किस चीज़ में स्वाद है, वही अमल है, वही स्वाद है। अब इसी का विराट रूप जब जाएंगे तो फिर किसी को स्वर्ग का रस लगा हुआ है, अच्छा कर्म करो स्वर्ग भोगो, और 4 प्रकार का मुक्ति कर, किसी का वैकुंठ का लगा, ये विराट रूप है माया का। तो प्राण जी कह रहे हैं ये अमल तनु मोटो विस्तार। तो ऐसे गुण अज्ञान का जो स्वाद है इसका बहुत बड़ा विस्तार है। तो बोले ते नेठ नव जो निर्धार, इसलिए ये देखने योग्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। टॉपिक तो भागवत का सार से शुरू किए थे, फिर ये माया के स्वाद के विषय में आए। तो माया का स्वाद और ये टॉपिक का भागवत का सार, तो हम तो भागवत का सार में क्या बताएंगे, आज महाराज जी करके बैठे थे। लेकिन ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ ना, धनी बता रहे हैं, हम कहाँ बता रहे हैं। धनी बोल रहे हैं ये अमल तनो मोटो विस्तार। तो इस वाला भवसागर न आवे छे सुगजी में पादरू कहे, आया था ना इससे पहले वाला प्रकरण। तो दूध पानी नो विवेचन करते समय आया था। तो भवसागर इतना बड़ा है, उसको गौपद वच वली सुगजीय कयो, इसी पर कल आपने सुना था। इतना भवसागर जो माया का स्वाद का विस्तार वाला, लेकिन ब्रज गोपियों के लिए गौपद वच हुआ, तो अमल माया का अमल से उतरे कि नहीं उतरे, ये बात है। यहाँ अमल, ये अमल तनो मोटो विस्तार, नो डाउट। मोटो विस्तार में कहाँ तक है, भवसागर का पार नहीं आएगा, ऐसा बोला। बाद में उसी भवसागर को एक गोपद वच हुआ गोपियों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण पाया, कृष्ण का प्रेम पाया। वही श्रीमद् भागवत में कृष्ण का प्रेम का विवेचन है। यहाँ श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला है, और इससे पहले वाला प्रकरण में तुम ही हो कि वंशी के नाद पर संसार भवसागर को गौपथ बच, गौ का बछड़ा का पग में जो खड्डा में जितना पग का जो खड्डा होता है उसमें जितना पानी होता है उतना भी नहीं नजर में आया तुमको करके जाति स्मरण करवाए, तो वो कृष्ण लीला करने वाली तुम ब्रह्मात्माओं की व्याख्या भागवत में। तो एक ही हुआ ना, श्रीमद् भागवत के सार जा रहे हैं, तो इसका मतलब श्रीमद् भागवत का सार बात समझ में आ गई तो आत्म पहचान हो जाएगा। आत्म पहचान होने के बाद श्री कृष्ण को पहचान हो जाएगा, तो क्या होगा, ए अमल तनो मोटो विस्तार रखे अमल तमने अति चढ़े। उसके बाद माया का विस्तार आगे नहीं बढ़ेगा, श्री कृष्ण लीला में अंतिम हो जाएगा। श्री कृष्ण लीला और श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की जो ब्रजरास लीला जो है वह ऐसा अग्नि है, ऐसे अग्नि, ये प्रेम का विरह का अग्नि है जिसमें ऐसा हजारों भव सागर का विषय का जो जलन है वो शांत कर देता, वो जला देता है, ये विरह का अग्नि। तो ये श्री प्राण जी स्वरूप महामति प्राण जी हृदय में ये अंदर से बोल रहा है। तो प्यारे सुंदर साथी, श्रीमद् भागवत अनुसार करके प्राण जी के हृदय में क्या बात चल रही है, हमें उसको देखना है। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत से ऊपर भागवत के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती है, तो हमें इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर बहुत आगे आ रहा है मजहब
अभी तो भूमिका तरफ, तो भूमिका के हिसाब से तो स्वयं प्राण जी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें ओवरटेक क्यों करें? इसलिए हम जितना लिट्टी चौपाई जितने बोल रहे हो, जितने चौपाई बोल रही हूँ उतना ही बोल रहा हूँ, आगे स्वयं धनी कहेंगे। इसीलिए ये अमलतन मोटो विस्तार ते नेठ नव जो निर्धार, ये निश्चय देखने योग्य नहीं है। आगे क्या बोला? आगे आपन ने वार्या सही, वार्या का अर्थ तो रोकना। तो ये माया अमल जो है अपने आप को भुलाएंगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, पहले पहले रोका था। तो इसका मतलब प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ने से पहले, चिंतन करने से पहले सदगुरु का तारतम्य से अपना परम धाम का प्रेम संवाद को याद दिला रहे हैं। आगे वेद भी पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे, धन धाम धनी सब कुछ दिखाएंगे। अभी तो प्रकाश गुजराती चल रही है, रास को पूरा करके प्रकाश आए, और उसके बाद षटऋतु है, कलश है, कलश भी गुजराती हिंदी पोर्शन है। उसके बाद किरंतन पूरे ही चौपाई है। आगे जा करके खिलावत में होकर के ऐसा खेल दिखाए, मांग लिया हम अब कर्ज कैसे करूँ, कहोगे मांगे तुम, वो तो बाद में आता है। कहने का मतलब कितना सारा ज्ञान है, सबका निचोड़ सार क्या है। आगे आपन ने वार्या सही, आगे कहाँ? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, वो आगे जब सृष्टि भी पैदा नहीं हुई थी, अक्षर के ऊपर फरामोशी भी नहीं डाला गया था, उस समय की याद दिला रहे हैं। हे ब्रह्मात्मा, तुम्हारा ओरिजिन कहाँ है? तुम वास्तव में कौन हो? कुल मूल हमारा आनंद हो करके मुख से कहते हो, और प्रकृति के आनंद में भूल जाते हो, माया के अमल में भूल जाते हो, माया के स्वाद में भूल जाते हो। इस तरह से धनी आगे मूल मिलावे तीसरी भूम में जब अक्षर को देखा परमात्माओं ने पूछा कि ये कौन है? धनी ने कहा यह अक्षर ब्रह्म है। क्या करता है? ये असर दुख का खेल बनाता है। उस समय में धनी ने रोका था कि माया देखने लायक का नहीं है। आगे आपन ने हम लोगों को वार्या सही, श्रीमुख वाणी धनी है कही। श्रीमुख वाणी में सदगुरु देवचंद्र धनी ने अपने प्रवचन में बार बार समझाए, 34 साल समझाए। पहला नंबर तो धामधनी ने परमधाम में रोका था, माया नहीं देखने का। फिर भी ब्रज लीला रासला होकर के गए और फिर सदगुरु के साथ आए। सदगुरु महाराज ने 34 साल इस चीज़ को बार बार समझाया कि माया को बढ़ाओ नहीं, अज्ञान को फैलाओ नहीं, अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो, अपने परात्म को जगाओ, परमधाम जगाओ। अब ये सारा यात्रा स्टॉप करो, अब ये पूरी तरह बंद करो, अब यहीं पर रुक जाओ, अब लौटो, बैक टू पेविलियन, अब लौटो, अब इसको विस्तार मत करो करके धनी 34 साल चिल्लाए। फिर भी हम माने नहीं। फिर जा करके 1715 में वाणी अवतरण करके फिर भी समझा रहे हैं, और अभी तो घर घर तारतम्य वाणी पहुँचे हैं। यही कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, अज्ञान का विस्तार मत बढ़ाओ ना, दुख का विस्तार मत बढ़ाओ ना, प्रेम का विस्तार करो। एक आपस में प्रेम से बैठो, प्रेम की बात, परमधाम का प्रेम, जब परमधाम समझाए, 25 पक्ष से परमधाम समझाए, और दिल को वहाँ फिराओ करके बार बार बोले। तो कहे श्रीमुख वाणी धनी है कही, आगे आपन ने वार्या रह सही। तो पहले कहाँ रोके थे? अपने इतिहास को देखें। लेकिन खाली कहने मात्र के लिए होता है, सारी चीज़ हम जानते हैं, सुनते हैं, और अपने कहना बोलते हैं सुनना सबका, करना अपना। वाह, सुनना सबका, करना अपना। क्या करना? अरे भाई खेल देखने आए, देखो, बस यही चलता रहता है। इसी तरह सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, ऐसा ही चलता जा रहा है। ते माटे तमने देखाड़ो सार, फिर दोहरा करके बोले। चौबे नंबर 3 में कहा। इसलिए ये माया से बचने के लिए हमको आपको सार चीज़ बता रहा हूँ करके बोल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब भागवत का सार के टॉपिक में हमें जन्म मरण का जो एक चक्र है उससे बचाने की बात है। अच्छा, इसका मतलब श्रीमद् भागवत, ये भागवत सार टॉपिक में, सार में श्री कृष्ण लीला बिना तारतम्य सुखदेव का ही दिल दिमाग में देखेंगे,
श्रीमद् भागवत के व्यास जी का ही दिल दिमाग में जा कर के भी देखेंगे, उन्होंने भी सार, व्यास जी के अंदर जाके देखेंगे तो सार 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 बोले तो 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण का सार श्रीमद् भागवत है व्यास जी के चिंतन में। उस श्रीमद् भागवत को चिंतन करने वाले सुखदेव के अंदर जाएंगे तो वो उनके पिताश्री ने सिखाया, घोकाया, पढ़ाया, चलाया शास्त्रों में भी श्रीमद् भागवत का सार में सुखदेव महाराज के अंदर जा कर के देखेंगे तो द्वारिका का भी सार, मथुरा, मथुरा का भी सार, ब्रजलीला, ब्रजलीला का भी सार, रासलीला, रास पंचाध्याय, ओहो श्रीमद् भागवत का सार रास पंचाध्याय। तो ये तो सुखदेव महाराज का विवेचन भी बोल रहे हैं। तो प्राणनाथ जी यही दोहराने आए हैं। वो तो सुखदेव ने सार बता दिया श्रीमद् भागवत को 5 पुराण। आप जाइए वृंदावन में महाराजों को पूछिए कि भागवत का सार क्या है, बोले वो बोले भागवत का 5 रास पंचाध्याय, भागवत का 5 प्राण है। किताब पढ़िए भागवत के, वो तो पहले ही विचार कर चुके हैं, अभी क्या डबल विचार करना है उसको। तो क्या इसका मतलब वही सार था, तो फिर सबका बेड़ा पार होना चाहिए। धनी क्यों बोल रहे हैं, ते माटे तमने देखाड़ो सार, तुमको सार अतिसार दिखाता हूँ ताकि ते जोइए आवो घरे, ताकि उसको देख करके आप घर आओ। तो इसका मतलब श्रीमद् भागवत से हमको घर मिल जाता ना, श्रीमद् भागवत का सार से हमको घर मिलना चाहिए। इसका मतलब सार तो सुखदेव ने पहले बता दिया कि वेद ब्रजरास रास तो 5 अध्याय है जो 5 प्राण की तरह है, और रास बोलते ही हनुमान गणेश के तो नक्शा आता है, नहीं सागरबाद में न राम का नक्शा आता तो कृष्ण का ही आता है। कृष्ण में भी द्वारिकाधीश का एस्पेक्ट नहीं आता है, मथुरा का एस्पेक्ट नहीं आता है, ब्रज का बाल्य एस्पेक्ट नहीं आता, किशोर स्वरूप आता है। तो इसका मतलब सार तो सुखदेव महाराज ने पकड़ा चुके, तो परमधाम क्यों उजाला नहीं हुआ, मुक्ति क्यों नहीं मिली थी? क्यों प्राणनाथ जी फिर दोबारा बोल रहे हैं कि आगे आपन ने वारिया सही ते माटे तमने देखाड़ो सार, आपन ने घर ने आपना घर ने अपना आधार, क्यों फिर इसने बोल रहे हैं? हो यही तो सार समझना है। कहने का मतलब शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान। जब जीव इस संसार में आकर के ब्रह्म को ढूंढ ढूंढ करके जब श्रीमद् भागवत में पहुंचता है तो उसको श्री कृष्ण तत्व मिल जाता है। श्री कृष्ण तत्व तक पहुंचने का अर्थ होता है 33 करोड़ देवी देवताएं और जितने भी संसार में है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति करके जो उपनिषद बोल रहा था, एक ब्रह्म श्री कृष्ण पहुंच गए। इस तरह से वेदांत ग्रंथ जो है जीव और ईश्वर एक है बोलने वाला ग्रंथ वेदांत ग्रंथ है। प्राणनाथ जी कहते वास्तव में वेदांत श्रीमद् भागवत है। वेद मतलब जानना, जानने का अंत वेदांत। तो वेद जानना किसको? कृष्ण को, कृष्ण को जानना ही जीवन का अंत है। तो वेदांत ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत हो गया इस हिसाब से, है कि? और श्रीमद् भागवत वेदांत ग्रंथ हो गया तो वेदांत श्रीमद् भागवत का सार रास है। तो रास तो क्या है? इसका मतलब सार का भी अतिसार हुआ कि नहीं हुआ? वो तो सुखदेव महाराज व्यास जी की बात कर रहे हैं। तो धनी ने कहा कि वो शास्त्रों में सुनना हो तो भागवत सुनो, जिससे बुद्धि जग जाती। कैसे जगेगी? 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे ऊंचे श्री कृष्ण है, बस इतना आ गया तो बुद्धि जग गई। अब ये बुद्धि क्या, जागृत बुद्धि क्या करेगी? मतलब ये जगी बुद्धि क्या करेगी? उसको आत्मा जगेगी। आत्मा जगने का ट्रैक पकड़ लिया। कैसे? कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला 3 विध होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। अब श्री कृष्ण के त्रिधा भेद, रास पंचाध्याय तो भागवत में 5 प्राण की तरह बोले, लेकिन रास में भी विवेचन है। बिंब रास, प्रतिबिंब रास, प्रतिभाषी की रास, व्यवहारिक की रास, उसका विवेचन किए बिना आत्मा नहीं जगती है। तो भागवत का सार टॉपिक में यही बात धीरे धीरे खोल रहे हैं। इसलिए जो धनी को जो हृदय में जो चौपाई आ रही है उसके बैकग्राउंड बता रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड जाने में फिर मेरे दोबारा फिर आना पड़ता है। इसलिए पहले हम निपटा रहे हैं।
कि इस चौपाई के पीछे प्राणराज के हृदय में क्या बैकग्राउंड है जिसके कारण चौपाई उतर रही है। ते माटे तमने देखाड़ो सार आपना घर ने आपना आधार। सार में क्या क्या आता है? बोले सार में आत्मा का घर आता है और आत्मा का आधार मालिक परमात्मा श्री राज जी की बातें आती है। तो वो चीज़ हम श्री कृष्ण लीला से समझा रहे हैं करके बोल रहे हैं। फिर आगे वार्निंग दिया, अच्छा ठीक है ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगा? वो तो चलता रहेगा, ठीक है तो 6-7 महीने बाद में फिर जुड़ेंगे, ऐसे बोलेंगे करके धनी ने कहा। बिहला थायानी नहीं आवा, देरी करने का समय नहीं है। बोले बिहला थयानी नहीं है आवा, देरी करने का समय नहीं है, क्योंकि ये देरी करने से हो जाएगा करते करते हो जाएगा में शरीर हो गया। इससे पहला भी हुआ था, हो जाएगा करके बोले, इससे पहला भी हुआ था, हो जाएगा करके बोले। ऐसे करते करते क्या हुआ, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया, ऐसे तो कितना समय गया। चलो जो हुआ है सो हुआ है, भूल जाइए। आज की तिथि में तो जग जाएं, बिहिला थयानी, देरी करने का समय नहीं है, नहीं आवाज। आही तमने नहीं मुको निर्धार, क्या बोलेगा? आही तमने नहीं मुको, आही यहीं पर, तमने तुमको, नहीं मुको नहीं छोड़ूंगा, निर्धार निश्चय, यहां तुमको नहीं छोड़ूंगा। प्राणनाथ जी अर्थात राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को बोल रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं आपको हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, देरी करने का समय नहीं है, अगर आप देरी करोगे ना फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो जबरदस्ती करो, सही होता है। हमने एक जगह कार्यक्रम के लिए पूर्व निश्चित हो गया, जिनको हमने पकड़ा था कि वो यहाँ आए थे, इसलिए उनके बैकग्राउंड में हम आपके गांव में हम आ रहे हैं, तो बेचारा वो अकेला क्या करेगा। ठीक है महाराज जी, आपको तो हम जानते ही हैं, आपका क्या क्या रूटीन कैसा है, लेकिन यहाँ तो लोग जानते नहीं है, फिर भी हम यहाँ के सलाहकार से हम जाएंगे बोलेंगे। तो वहाँ जाकर सलाह किए बेचारे, तो बेचारा वहाँ सलाह किया तो वही थे वहाँ के थोड़ा गण्यमान्य। तो बोला अभी कहाँ बोलो उनको, अभी बने जमेगा नहीं, अभी छुट्टी नहीं, ये नहीं वो नहीं, अभी जमेगा नहीं, बोलो उनको दिसंबर में बाद में आना बोलो। बेचारा वो तो ठीक, अब उनका ही हाथ में ताला चाबी, सत्संग की सारी चीज़ वही कमांडिंग करती है। तो बेचारा महाराज जी, फिर मेरे वहीं बैठे बैठे फ़ोन लगा, महाराज जी यहाँ जो हमारे लीडर हैं वो बोल रहे थोड़ा बनेगा नहीं इस समय में, बोल रहे हैं तो कोई नहीं आएंगे, सबकी शादी है, वैसा वैसा करके बोल रहे हैं। निकालना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि वहीं से फ़ोन करके कि महाराज जी संभव नहीं दिखाई देता है। तो मैंने बोला असंभव क्या चीज़ है? हल है ना, हल है, बोर्ड है ना, है, मार्कर है ना, मार्कर तो मेरे ही पास है, और विराट का चार्ट वगैरह, चर्चन चार्ट सब मेरे पास है। और क्या चाहिए जो नहीं होगा? नहीं, लोग नहीं आ रहे, हमको लोग का जरूरत है ही नहीं, आप तो हो ना। मैंने फ़ोन में कहा आप तो हो ना, हाँ मैं तो हूँ। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है 1 को 1000 समझना बोला है। तो आप जब 1 हो हैं तो मेरे लिए हो गया। आप 5 दिन समय दोगे नहीं दोगे, भोजन हम अपना करेंगे, 5 दिन दोगे मैं तो दूंगा, तो फिर हम आपके लिए आ रहे हैं करके हमने सामने में बोल दिया। तो जो सुन रहे थे वो जो लीडर, जो मतलब सत्संग लीडर, ये तो आज बहुत जबरदस्त आदमी है, जब बोल रहे हैं कि कोई नहीं होगा फिर भी आने को बोल रहा।
करके ये कौन है ये, जब बोल रहे हैं कि नहीं होगा कार्यक्रम फिर भी आने को बोल रहे हैं, ये को 1000 में बात। देखिए अब वैसे ही है, मैं क्या, हम तो वहाँ बैठे हैं, वो तो बहुत ज़बरदस्ती है। बोले एक के लिए भी वो इतना मेहनत, 5 दिन रुकूंगा बोल रहे हैं, क्या ठीक है हम अपने घर में खिलाएंगे, और हम अब आ ही रहे हैं तो क्या सुनना तो पड़ेगा ही हमको तो। करके फिर अब आप बुलाओ नहीं बुलाओ, हम तो टिकट हो गए तो आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो फिर बदनाम हो जाएगा। करके फिर आया नहीं, करते करते शुरू के दिन में 35 से लास्ट 2 दिन में एक लेक्चर के बाद तो 90 जने हो गए, 90 जन, लास्ट में 110 भी हो गए, जिनको एक मैं 7 दिन तक हमने शुरू किया। तो बोले जबरदस्ती आदमी। सुंदर साथ जी, ये माया अति छल वाली है, क्या बोले यहाँ बिहला था नहीं आवारा आही तमने नहीं मुँह को निर्धार, यही से चौपाई से तो हमको जोश मिला हुआ है, हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी की चौपाई के पीछे एक भाव में समाचार। चलो आपके 5 साल का लड़का, ठीक है, 5 साल का लड़का, वो सर्कस देखने गया, आपने साथ में ले गया, मिनी बाजार है, सर्कस जो भी, एक राउंड मार गया, पापा मैं तो यहीं रहूँगा, मम्मी आप लोग जाओ मैं ही रहूँगा, आप छोड़ोगे उसको? मैं 1-2 घंटा बाद आऊँगा घूम घाम के, तो क्या बोलोगे? चलो चलो घूम घूम लो, तो उसके लिए और आप 1 घंटा और लगा दोगे। फिर बोलता है नहीं पापा आप जाओ मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, 2-3 दिन बाद आता हूँ, छोड़ोगे? तो परमधाम से ब्रह्मात्मा खेल देखने आइए, अब जाकर बोलेंगे राजी माँ, बोलेंगे राजी माँ हम तो 2-4 माया देख के आएंगे, तो राजी छोड़ेंगे नहीं। हाँ कैसे छोड़ेंगे राजी? तब बोल रहे हैं कि ही तमने नहीं मुँह को निर्धार, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप अपने बच्चा को छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना, तो वहीं से पकड़ो ना। लेकिन बच्चा आपका भाव नहीं समझता है, बात अलग है। इसी तरह हम राज्य के भाव को नहीं समझ रहे हैं, बात उसी से फर्क है, इसलिए हम राज्य तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम प्राणनाथ जी के हृदय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमको माया का रस लगी, माया का स्वाद लगी हुई है, इसलिए उधर तरफ मुड़ के देखते नहीं। बच्चा उधर मिनी बाजार में लग गया, उसके खिलौने में अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, हो सकता है पापा से पैसा मांग करके 2-4 घंटा और रहूँगा, तो छोटा बच्चा 5 साल का पता नहीं कहाँ खो जाएगा, फिर वो कहाँ मिलेंगे, रोएगा तड़पेगा, तो आप देख रहे हो तो नहीं दिखता है ना। इसलिए राजी महाराज देख रहे हैं कि अभी ये भागवत का सार को देख करके, रत्नात्मवाणी के सार से परम धाम को न साथ करके ये कहाँ भटकेंगे, 84 में जाएंगे, इसलिए फिर तो रोएंगे तड़पेंगे, कुछ पता नहीं है जीव को, ये सूरता को कुछ पता नहीं, उसको तो मजा आ रहा है, लेकिन राजी को पता है कि परम धाम कैसा है, कहाँ छोड़ करके कैसे आए, इसलिए बोल रहे हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। बीला था ही नहीं, ये देरी करने का समय नहीं है, जागने का समय है, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बच्चा और पिता का, माँ का संबंध को देखते हुए भी आप थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, सही बात है, अपनी बच्चा जंगल में जाऊंगा उधर नहीं छोड़ूंगा, बोल रहे हो ना। बस ऐसे ही थोड़ी देर राजी प्राणनाथ जी के अंदर होकर के उनका भाव को समझने की कोशिश करें, वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमने ऐसा एडवांटेज लिया, दनी ने बोला नहीं छोड़ेंगे, क्या भूलते रहेंगे भूलते रहेंगे भूलते रहेंगे, उल्टा धमकी देंगे, छोड़ोगे नहीं ना, दिखाता हूं मैं, नहीं छोड़ेगा हम भी दिखाते हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी बोले मैं पाँव पकड़ के कहीं इंद्रावती करके बोले जगह जगह मैं तुम्हारा पाँव पकड़ता हूँ, तो पकड़ाओगे राज्य को पाँव, राज्य को पाँव पकड़ाना शोभा देता है सुहागिन, या तो हम सुहागिन नहीं, या तो हम और कुछ, यहीं कहीं गड़बड़ है। नहीं तो भाव से देखिए क्या बोल रहे हैं, वेद तनो सारा भागवत थयो। अब आगे थोड़ी सी कहानी बता रहे हैं, चौपाई नंबर 1, 2, 3 इसका भूमिका की तरह जा रहा है, भाव समझ रहे हम कि क्यों धनी इतना मेहनत कर रहे हैं, शास्त्रों का सार बताए, बताते जा रहे हैं। तो क्या बोले, बहुत सरल कर दिया सदगुरु महाराज का, 40 साल का मेहनत सदगुरु के अंदर जो है वो इस चौपाई के अंदर आ रहा है। कम इतना, ये 29 चौपाई का भाव समझने के लिए हमको 40 वर्ष मेहनत करना पड़ता, लेकिन सदगुरु महाराज ने मेहनत की। वेद तनो सारा भागवत थयो, वेद का सार भागवत हो गया। वेद क्या, इतना बड़ा बड़ा मोटा किताब, उसका सार छोटा भागवत, पेज की गिनती के हिसाब से, कि श्लोक की गिनती के हिसाब से,
श्लोक की गिनती के हिसाब से आओ तो भी 4 वेद में कम से कम 1 लाख मंत्र है और भागवत में 18,000 श्लोक है, तो सार तो हो ही गया ना। आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्र ने कदा ब्रह्म तत्व न जानती दर्वी पाकर संयथा। सब वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ा लेकिन ब्रह्म तत्व न जानाती, ब्रह्म तत्व तो पकड़ा ही नहीं। वो ब्रह्म तत्व पकड़ाने वाला ग्रंथ ग्रंथ भागवत, ब्रह्म तत्व को पकड़ाने का वाला सार ग्रंथ भागवत है बोला हुआ। नहीं तो दरवी पाकर, दरवी मतलब स्पून जो है, बस ज्ञानी वो परोसता रहता है, जैसे स्पून खीर परोसता है, स्वाद नहीं ले सकता है, ऐसे ज्ञानी संसार में ज्ञान बटोर रहा है लेकिन ब्रह्म तत्वों का रस नहीं पी रहा है। वही श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है, कथा कर रहा है, भागवत का सार कर कृष्ण की बात करती है लेकिन रस नहीं पी पा रहे हैं। इसीलिए सदगुरु महाराज ने देखा इतने ज्ञानी ज्ञानी भट्टजन भागवत तो कहते हैं लेकिन भागवत के श्री कृष्ण आए कहाँ से, भागवत में जो लीला करने वाला, ब्रजराज लीला करने वाला का महाकारण क्या है, ये कुछ भी पता नहीं है। इसलिए सार भागवत का सार में बताना जा रहा है। शुरू किया उन्होंने, क्या किया, वेदतनुसार भागवत थयो। 4 चीज जानना पड़ेगा सुंदर, 4 शब्द, एक धाम, एक स्वरूप, एक लीला और एक नाम। भक्ति आचार्यों ने, क्योंकि हमारा भी परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का ही मार्ग है ना, इसलिए भक्तिमय टर्मिनोलॉजी जो भक्तों ने जो प्रयोग किया है, प्राणराज ने उसी का सार पकड़ाया है। तो भक्तों ने पकड़ाया 4 सार शब्द क्या है कि भक्तों को ब्रह्म का धाम को पता होना चाहिए, ब्रह्म का स्वरूप को जानना चाहिए, ब्रह्म की लीला की पहचान होनी चाहिए और ब्रह्म का नाम में निश्चित नाम पक्का होना चाहिए। सहस्र नाम है करके नहीं होगा। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, तोरी में तेल व्यापक है करके सब्जी जब बनाते समय सरसों डालने से नहीं होता है, उसको एकीकरण करके रस बना करके तेल निकालना पड़ता है, तब सब्जी में काम है। पुरुष अनंत है करके स्त्री को काम नहीं आता है, स्त्री अनेक है करके पुरुष को काम नहीं आता है, उसको एकीकरण करना ही पड़ता है। ऐसे ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म अनंत है करके जीव का कल्याण नहीं, उसको एकीकरण करना ही पड़ता है। तो एकीकरण में ऋग्वेद ने कहा प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये ऋग्वेद का सार है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 3 वेद में वही महावाक्य है। क्या है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, और अंतिम में अथर्ववेद अयम आत्मा ब्रह्म। यही 12 अक्षर वेदों का सार है। तो प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है तो ब्रह्म का नाम क्या है, सार निकालो। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है तो ब्रह्म का नाम क्या है, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या करता है, उसका लीला क्या है, और ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म है तो उसका नाम क्या है। ये चीज भागवत में कोशिश किया गया है। तो कम से कम नाम और लीला के ऊपर तो भागवत ने जोड़ दिया, लेकिन धाम और उनकी लीला के विषय में तारतम्य खोलता है। इसलिए कम से कम इस भागवत के सार में भागवत तब तो आ जाओ, उसके बाद तारतम्य तो बाद में। तो तारतम्य रूपी लाइट से भागवत जैसे ग्रंथ को एट ए ग्लांस देखने का तरीका दे रहे हैं। तो इस प्रकरण को पूरा सुने समझे बिना बोलना नहीं, शांत से रहना और प्राणनाथ जी के साथ, प्राणनाथ जी के साथ चलते रहना। थोड़ा थोड़ा गान ले, आधा गगरा पानी से फट बोलना नहीं। 29 चौपाई तो आज से प्रारंभ किया गया है, लगेगा 4-5 दिन। तो प्राणनाथ जी अपने आप निर्णय देंगे कि आज की परिस्थिति में भागवत का क्या पोजीशन है, प्राणनाथ जी ने क्या दिया, भागवत में जो लीला है उसका क्या पोजीशन है, और भागवत में जो नाम है वो किस तरह से प्राणनाथ जी तारतम्य स्वीकार किया है। जो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है वो समाज में गड़बड़ करता है।
इसलिए समझना तो हो तो पूरी तरह समझे, क्योंकि समझ करके नहीं समझने पर तो एक थप्पड़ के भागी होता है। समझने के बाद भी समाज को गुमराह करता है, वो 100 थप्पड़ के भागी होता है और नरकगामी होता है। उस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों का आह्वान किया गया है कि ये प्रकरण में पूरी तरह ध्यान देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ते माटे तमने देखाड़ो सार, आपना घर ने आपना आधार, आपना घर ने आपना आधार। बिहला थयानी नहीं आवार, बिहला थयानी नहीं आवार। आही तमने नहीं मुको निर्धार, आही तमने नहीं मुको निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।